हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं आपका मित्र रविंद्र वत्स जो है आपके सामने आज का मार्केट एनालिसिस लेकर आपके सामने पेश हूँ। देखिएगा, आज मार्केट 13,000 के लेवल को छुआ, 13,100 के लेवल को तोड़ा, लेकिन 13,000 को सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि एक दिन भी अभी तक 13,000 के लेवल को छुआ, सस्टेन किया बस, और दूसरा दिन हम 13,000 के नीचे आ गए। और 13,000 के नीचे जब आए तो कहाँ से आई गिरावट, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज जो सेलिंग थी वो ब्रॉड बेस सेलिंग थी। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक सेक्टर में सेलिंग थी, लगभग लगभग सभी सेक्टर के अंदर सेलिंग थी। सेलिंग क्यों थी? देखिएगा, जिस तरीके से मार्केट एक तरफा चली है, बुल्स अपना जो है प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही। उनको क्या, शेयर्स जो उन्होंने रखे हैं इतनी बड़ी मात्रा में खरीदे, वहाँ पे उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी अपनी, और वो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की भी। और अब कल क्या होगा? कल मेक और ब्रेक लेवल है। कल फिर दोबारा से बुल्स और बियर्स के बीच में एक तगड़े वाली लड़ाई जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस लड़ाई के बीच में क्या होगा उसका एनालिसिस जो है मैं कल आपके साथ करता हुआ फिर नजर आऊँगा। तो आज एक तरफा जो है गिरावट देखने के लिए मिली। शुरू में बहुत ही मजबूत जो है तेजी थी। 13,145 का लेवल जो है सुबह सुबह ही मार्केट ने टच कर दिया, और बियर्स घबराए हुए थे, बियर सदमे में थे। और वहीं पर आज बियर्स को एक अच्छी राहत जो है मिलती हुई नजर आई, स्पेशली जिनकी शॉर्ट्स पोजीशन थी। सिमिलर तरीके का व्यू कल के दिन में मेरा आपके साथ था। यानी कि कल जब मैं आपके साथ बात कर रहा था तो मेरा सेम व्यू था जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस व्यू के साथ ही मैंने आपके साथ बात की थी। लेकिन देखिएगा, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे प्रेडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि रिस्क एंड रिवार्ड किसके फेवर में है। अगर उसके एंगल से अगर आप प्ले करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना रहेगी। तो क्योंकि बहुत बड़ी रैली हो चुकी थी, और मैंने आपको कल जो है चेताया भी था इस बात का कि यहाँ पर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग करने स्मार्ट इन्वेस्टर्स आएंगे भी। तो हो सकता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स की जो है प्रॉफिट बुकिंग थी। और आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी जो डेटा है वो काफ़ी उत्साहित नहीं है, और उत्साह है बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ना के बराबर उन्होंने बाइंग की। केवल उनकी बाइंग रोकने से अगर मार्केट इस तरीके से गिरती है, तो अगर वो सेलिंग करने आ गए तो देखिएगा असर क्या होगा, ये तो आप लोग अच्छे से समझ ही पाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आज भी एक अच्छी बड़ी मात्रा के अंदर सेल करते हुए नजर आए, और यहाँ पर पूरा दारोमदार जो है मार्केट का आपके सामने है, किस तरीके से मार्केट में गिरावट हुई। तो ये निफ्टी का इंडेक्स जो आज आपके सामने है, निफ्टी खुला कहाँ पे था? 13,130, 13,130, केवल 15 पॉइंट ऊपर गया, और उसके बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। लो कितना लगाया है? तो आप देखिएगा, लगभग लगभग लो के आसपास ही जो है मार्केट क्लोज हुई है। और आज का जो लो था 12,833 था, तो आप देखिएगा उससे केवल 25 पॉइंट ऊपर जो है मार्केट बंद हुई है। और ये भी वास्तव में जो एडजस्टमेंट हुई है उसकी वजह से हुई है। तो लगभग लगभग मार्केट अपने लोअर पॉइंट के ऊपर ही आज क्लोज कर पाई है। अब देखिएगा, आज की जो कैंडल है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे कैंडल को, तो आपको कैंडल देख के एक बात समझ में आ रही होगी कि कैंडल क्या कह रही है। कैंडल क्या कह रही है? आज की कैंडल सीधा सीधा आपको बता रही है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको बहुत समय के बाद जो है नज़र आ रही है। तो देखिएगा, ये जो रेड कैंडल्स हैं ये कभी कभी बनती हैं, लेकिन अब देखिएगा ये जो रेड कैंडल आज की है ये आपको काफ़ी समय के बाद जो है नज़र आएगी। तो ये जो कैंडल है रेड कैंडल्स, ये आपको बता रही है कि एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है। तो आपके सामने देखिएगा ये आज की कैंडल है। इससे बड़ी कैंडल जो है आपको यहाँ पे कुछ नज़र आएंगे, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी बड़ी कैंडल्स थी आपके पास, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखने के लिए मिला। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल मिली, पुल बैक हुआ, फिर एक सेलिंग आई, लेकिन फिर बहुत अच्छा राइज भी आया। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो एक अच्छा जो है करेक्शन हुआ। तो अभी यहाँ पे 2-3 दिन जो है क्रूशियल होंगे, और कल का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो बहुत जद्दोजहद के साथ जो है ट्रेड होने वाले हैं कल। कहाँ से मिला सहारा? देखिएगा, सहारा देने वाले 5 शेयर आपको नज़र आएंगे, लेकिन उन सबका सहारा इतना भी नहीं है जितना खाली HDFC बैंक ने गिरावट में जो है कंट्रीब्यूट किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि
यहाँ पर जो सबने मिल के नहीं चढ़ाया, उससे कहीं गुना ज़्यादा तो एचडीएफसी बैंक ने गिरा दिया। और देखिएगा एचडीएफसी बैंक आपको देखिएगा हर रोज़ जो है, आजकल अगर पिछले एक महीने के एनालिसिस देखेंगे तो या तो प्लस साइड या माइनस साइड रहता ही रहता है। तो आज देखिएगा माइनस साइड है 33.16, इन्फोसिस 18.79, बजाज फाइनेंस में काफ़ी दिनों के बाद जो है माइनस के अंदर आया है तो 15.49, कोटक महिंद्रा देखिएगा बहुत दिनों के बाद जो है आपको 13.15 की नेगेटिव, और रिलायंस हालांकि दोनों तरफ घूमता रहता है प्लस या माइनस। तो आज देखिएगा कोटक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस काफ़ी दिनों के बाद जो है माइनस के अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितना निफ्टी के गिरने पर ये गिरता है, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है। तो 1.51 जो है निफ्टी गिरा, उसके सामने ये 1.82, तो आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने उतनी गिरावट नहीं दी जितनी कि निफ्टी ने दी। हालांकि परसेंटेज टर्म्स में आपको बैंक निफ्टी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो उस बीटा के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं वो कंपेरेटिवली जो है कंफर्टेबल क्लोजिंग है। और यहाँ पर एक स्पोर्ट भी है, और करीबन परसों भी हम जो है इस लेवल के आसपास ही जो है 100 पॉइंट का डिफरेंस है, इसी के आसपास जो है क्लोज हुए थे। तो अभी हमने कुछ नहीं खोया है यहाँ पे, जो कल हमने तेज़ी की थी वो आज बस बराबर हुई है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट में प्रेशर बनता है तो बैंक निफ्टी में भी बनेगा। बैंक निफ्टी की भी कैंडल काफ़ी बड़ी है, हालांकि इससे बड़ी कैंडल जो है आपको केवल एक ही दिखेगी स्क्रीन के ऊपर। ये सितंबर की एक्सपायरी की कैंडल है, जो सितंबर एक्सपायरी हुई थी उसके बाद। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये जो सितंबर के स्टार्टिंग में थी और सितंबर की एक्सपायरी में ये कैंडल बनी थी आपकी। उसके बाद मार्केट ने सितंबर एक्सपायरी के बाद मार्केट एक तरफा जो है तेज जो है नज़र आई है। तो सितंबर एक्सपायरी के बाद आप देखिएगा मार्केट काफ़ी तेज़ी से जो है ऊपर की तरफ आई है, तो यहाँ पर कोई भी वीकनेस के साइन नहीं थे। अब ये देखिएगा एक बड़ी कैंडल जो है बन रही है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी 2-3 दिन बाद आएगी। तो अभी ये नहीं कह सकते कि मार्केट एक अच्छी गिरावट की तरफ जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट है, मंथली एक्सपायरी है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स पर बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि अगर पोजीशंस कल रोल ओवर नहीं होती हैं तो वो प्रॉफिट बुक करने के लिए आज की तरह आ सकते हैं। और ये देखना पड़ेगा कि पोजीशंस कितनी है, अगर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर जो है सिनेरियो चेंज होता नज़र आएगा। और विदेशों से भी किस तरीके के इंडेक्स कल मार्केट में सुबह एशियन मार्केट्स ट्रेड करती हैं, और शाम को डाउ जोन्स करता है, ये भी आपने देखना है। देखिएगा मैं यहाँ पर आपको इस चर्चा के अंदर एक बात पर जो है आपका ध्यान अवगत कराना चाहूँगा, वो है कौन से शेयर्स आज बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिएगा आज वो बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनका नाम कभी कभी आता है। तो आज पीएसयू बैंक जो है पॉजिटिव थे, और इन पीएसयू बैंक के अंदर देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी दो शामिल थे, और काफ़ी हद तक जो है एसबीआई भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था वो, लेकिन शाम को जब गिरावट हुई तो एसबीआई जो है अपने आप को नहीं संभाल पाया और फिर एसबीआई में गिरावट हुई। तो आज देखिएगा कल 350 पॉइंट की तेज़ी एचडीएफसी बैंक की वजह से हुई थी, तो आज 267 पॉइंट्स की गिरावट जो है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। कोटक महिंद्रा लगातार तेज़ था, आज इसने भी जो है मंदी में सपोर्ट दी। एक्सिस बैंक देखिएगा वही 620 के आसपास जो है जाता है, तो आज 630 तक गया, हालांकि वहाँ पे जो है अपने आप को संभाल नहीं पाया, और फिर वहीं पर एक प्रॉफिट बुकिंग की जो है देखने के लिए मिली। आईसीआईसी बैंक में आज बहुत अच्छी तेज़ी थी, और कल जिस तरीके के बिल्डअप हुए थे, लॉन्ग बिल्डअप हुए थे, वो आज सारे गायब होते हुए नज़र आए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था कल। और अगर आप कहीं पर भी कमेंट्री देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप थे, तो लेकिन आज वो लॉन्ग बिल्डअप जो है आज नज़र नहीं आया, और वो सुबह तो बहुत मजबूत था लेकिन शाम होते होते इसमें भी गिरावट आ गई, क्योंकि कैश मार्केट में एक अच्छी खासी जो है सेलिंग देखने के लिए मिली। और उस सेलिंग के सामने जो है आप जो फ्यूचर्स के अंदर भी जो है अनवाइंडिंग जो है माइनरली जो है देखने के लिए मिली। उसके बाद देखिएगा आज जो शेयर्स थे वो पीएसयू चल रहा है। देखिएगा ये एक इंडिकेशंस होता है, जो कभी नहीं चलते वो मार्केट जब टॉप करती है तो उसके आसपास चलने शुरू होते हैं। तो ये देखिएगा ये जो टॉप आज बना है इस पर आपका ध्यान जो है विशेष रूप से होना चाहिए। तो क्योंकि टॉप के आसपास वो शेयर्स जो अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे वो लीड कर रहे हैं, ओएनजीसी, गेल, अदानी और कोल इंडिया, इस तरीके के शेयर्स। इस तरीके से आज गिरावट थी आईसर मोटर के अंदर 3.72, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डीज, श्री सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प,
यूपीएल, भारतीय एयरटेल, सिप्ला और सभी 2% से ज़्यादा गिरावट के साथ थे। कोई बहुत बड़ी मेजर गिरावट 6-7% वाली किसी भी शेयर के अंदर नहीं थी, तो ये थोड़ा सा कंफर्ट था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ब्रॉड बेस सेलिंग थी, क्योंकि अगर आप सेल में भी देखेंगे, बाय में भी देखेंगे, तो बाय में वो शेयर्स चले जिनका वेट नहीं है बहुत ज़्यादा निफ्टी के अंदर, तो वो कुछ जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो ब्रॉड बेस आप इसको सेलिंग बोल सकते हैं कि जो सारे दिग्गज थे वो सब आज माइनस की तरफ थे। और ये देखिएगा ये पुट कॉल रेशो, तो पुट कॉल रेशो में मैंने कल भी आपके साथ जो है बात की थी कि जिस तरीके से पुट कॉल के अंदर ये भी कल वाली एक्सपायरी, क्योंकि कल वाली पोजीशंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, तो आप यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ 1.02 की पुट कॉल है। बैंक निफ्टी में पुट कॉल काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि पुट कॉल रेशो यहाँ पे नीचे आ गई है और पोजीशंस अभी यहाँ पे रोल ओवर नहीं हुई है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। तो पुट कॉल रेशो अभी भी है बैंक निफ्टी के अंदर एक पुल बैक की जो है इंडिकेशंस दे रही है यहाँ से, अगर हम देखें तो। और यहाँ पे अभी रोल ओवर भी नहीं हुई हैं पोजीशंस, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये शायद ये सारी पोजीशन कल ख़त्म हो जाएं या इनमें से कुछ ही पोजीशंस रोल ओवर हों। तो पुट कॉल रेशो अगले महीने की एक्सपायरी के अंदर, हालांकि इतनी जल्दी जाती भी नहीं क्योंकि महीने के एंड वाली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो महीने के एंड वाली में जो है पोजीशंस इतनी जल्दी बनती भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर जो है पुट कॉल रेशो 1.79 पे है, तो ये जो है अभी भी ये इंडिकेट कर रही है निफ्टी के जो इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो अभी भी जो है हो सकता है कि पुट्स जो है ज़्यादा नीचे की तरफ हैं, तो हो सकता है कि अभी एक करेक्शन निफ्टी में भी और बनती हुई नज़र आए आपको। आज सबसे खास बात, डी आईज़ की बाइंग देखिएगा, डी आईज़ की बाइंग देखिएगा, आज की डी आईज़ की बाइंग जो है आप देखिएगा 24.2। मैं अभी पिछले महीने अगर पूरे महीने में हमने देखा तो इतनी छोटी फिगर हमने नहीं देखी कि इतनी छोटी बाय, अभी तो केवल उन्होंने बाय करना बंद किया, मार्केट इतना गिर गई। अगर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया तो वो जो है एक टेंशन जो है हो सकती है इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी है आगे की भी, जो कल के एनालिसिस में भी आपको ध्यान रखनी है। तो 1840 करोड़ की सेल थी DIs की तरफ से, तो यहाँ पे जो है पूरे एनालिसिस में अब कल का जो लेवल होगा, कल मेक एंड ब्रेक लेवल होगा, तो कल मेक और ब्रेक जो है वो पोजीशंस होगी, तो आप देखिएगा कल आपने ध्यान रखना है पूरा कि किस तरीके से ट्रेड होगा। लेकिन मैं अभी भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज सेलिंग हुई है, ये अगर ये वास्तव में सेल थी तो एक और आपको कल एक फॉल और देखने के लिए मिलेगा, अगर ऐसा वास्तव में था। और अगर ये केवल और केवल एडजस्टमेंट थी तो आपको एक पुल बैक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मैं अगर दोनों बात पे बोलूँगा तो आपको जमेगी नहीं बात की किधर मेरा व्यू है, तो मेरा व्यू अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि कल भी जो है बड़े प्लेयर्स ने बहुत शेयर्स खरीदे हुए हैं, बहुत माल उठाया हुआ, तो अभी भी कल जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है शायद देखने के लिए मिले। और अगर बहुत बड़ी पोजीशंस हुई तो ये जो है सेलिंग जो है बड़ी भी हो सकती है। तो बी अलर्ट और ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट अपने हाई पे और अब ऐसे शेयर्स लीड कर रहे हैं जो शेयर्स कभी नहीं चल रहे होते हैं, जिनका इंडेक्स में वेट कम होता है, वो लास्ट में जब चल रहे होते हैं तो ये एक इंडिकेशंस होता है कि कहीं मार्केट का टॉप तो नहीं बन गया है। और शॉर्ट टर्म का टॉप अगर बन रहा है तो फिर देखिएगा एक करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है। और देखिएगा आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग भी नहीं थी, तो मार्केट का ये हाल हो गया। अगर उन्होंने सेल कर दी तो क्या होगा, ये जो है एक गंभीर विषय है। आप खुद भी अपना एनालिसिस कीजिएगा और आपको पूरा एनालिसिस कैसा लगे जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।